जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस त्रासदी की जिससे तुर्की जूझ रहा है। आपको बता दें कि जहां 7.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप ने तबाही फैला दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तुर्की के ऊपर से खतरा टला नहीं है। एक वैज्ञानिक ने ऐसा दावा किया है जिसने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि इस भूकंप ने तुर्की को 10 फीट तक खिसका दिया है। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये चौथी तस्वीर सामने आई जिसमें भूकंप से पूरा का पूरा शहर जो है, ये देखिए ये पूरा शहर है जो पूरी तरीके से उजड़ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है, ऑपरेशन दोस्त भी चलाया जा रहा है। क्या कुछ मदद भारत की तरफ से की जा रही है? तुर्की में कैसा हाल है, सीरिया का कैसा हाल है, दिखाते हैं पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन दोस्त है क्या। क्या तुर्की के ऊपर से भूकंप का खतरा नहीं टला है? क्या फिर तुर्की में जमीन कांप सकती है? क्या तुर्की में गगनचुंबती इमारतें फिर जमींदोज होंगी? ये सभी सवाल बेबुनियाद नहीं है, बेवजह नहीं है। इनके पीछे बड़ी वजह है जो बताती है कि तुर्की अभी भी भूकंप के साए में है। तुर्की में आए भूकंप से दुनिया डर गई है, घबरा गई है। तुर्की से आ रही तस्वीरों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस डर और सवालों के बीच एक दावे ने तुर्की के लोगों को थर्रा दिया है। तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने उसकी जमीन को 10 फीट यानी 3 मीटर तक खिसका दिया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद इटली के भूवैज्ञानिक डॉक्टर कार्लो डोगलियानी ने किया है। हालांकि ये शुरुआती डेटा से मिली जानकारियां हैं। आने वाले दिनों में सैटेलाइट इमेज से सटीक जानकारियां मिल सकेंगी, लेकिन इस दावे ने तुर्की समेत दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। जमीन के नीचे चल रही इस हलचल ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी होता है कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। हमारी धरती 4 परतों से बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपर की परत होती है, इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की मोटाई 50 किलोमीटर है जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है। इसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हमारी धरती इन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी है। ये प्लेट्स लगातार घूमती हैं और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या फिर उनसे दूर जाती है तो जमीन हिलने लगती है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही बसा है। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स शिफ्ट होती हैं तो तुर्की सैंडविच की तरह बीच में फंस जाता है। इससे धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है और भूकंप आ जाता है। इस बार तुर्की के साथ यही हुआ है, लेकिन इस बार नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है जिसने तुर्की के लोगों को अपने भविष्य के खतरे को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत का ऑपरेशन दोस्त है क्या। ये काफी अहम ऑपरेशन है, ये आपको बता दें। साथ ही साथ मानवीयता के आधार पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के विमान राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी वहां पर भेजी हुई है टर्की में। साथ ही साथ आपको बता दें तुर्की में कैंप साइट अस्पताल भी बनाए गए हैं। किस तरीके से ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। लोगों का वहीं पर जो कैंप साइट अस्पताल है वहीं पर इलाज किया जा रहा है। एक मोबाइल हॉस्पिटल भी भेजा गया है भारत की तरफ से। राहत सामग्री लेकर 4 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भेजे गए हैं। 6 टन राहत सामग्री और दवाएं सीरिया भेजी गई हैं। खास तौर पर ट्रेन किए गए कुत्ते और ड्रिल मशीन भी वहां पर भेजी गई है। एनडीआरएफ की 3 टीमों को भी वहां पर भेजा गया है। तो इस तरीके से भारत का ऑपरेशन दोस्त चल रहा है और जिसका स्वागत भी टर्की की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किम जोंग उन की 2023 में उत्तर कोरिया की क्या तैयारी है, उसकी झलक हाल ही में हुई सैन्य परेड में दिखाई दी। इस परेड में किम जोंग उन की सेना ने
परमाणु मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। इसमें उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल की पहली तस्वीर भी आई है, जिसे अब तक की सबसे भारी भरकम और विनाशकारी मिसाइलों में माना जा रहा है। किम जोंग उन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2023 का सबसे बड़ा धमाका इसे माना जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2023 में नए धमाके की बारी। किम जोंग की मिसाइलें तैयार। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया की सैन्य परेड की हैं। सेना की स्थापना की 75वीं सालगिरह के मौके पर बुधवार रात को राजधानी प्योंगयांग में सैन्य परेड का आयोजन हुआ। अपने परिवार संग किम जोंग उन खुद मौजूद था, उसकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थे। वो परेड की सलामी ले रहा था और देख रहा था अपने देश की ताकत। इस सैन्य परेड में उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों के जखीरों को दिखाया। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदर्शित की गई। ये वो ह्यूसिंग 17 मिसाइलें हैं जिन्होंने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं। इन तस्वीरों को उत्तर कोरिया की मीडिया ने जारी किया है और इसे देश की न्यूक्लियर अटैक की क्षमता का सबूत बताया है। मिसाइलों की जिस तस्वीर ने विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है वो है ये किम जोंग की नई मिसाइलें मानी जा रही हैं और ये उसका प्रोटोटाइप बताया जा रहा है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये संकेत देती है कि ये पहले की मिसाइलों से भी घातक होगी। 이 세대에 반드시 완수해야 할 도국 강령의 사명, 이 힘으로 기어이 실현해야 할 공산주의 이상을 세웠습니다. ये नई सॉलिड फ्यूल ICBM की प्रोटोटाइप है। ज्यादातर देशों की बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन लिक्विड फ्यूल से लॉन्च में ज्यादा समय लगता है। सॉलिड फ्यूल की मदद से मिसाइल तेजी से लॉन्च होती है। इन परमाणु मिसाइलों को पहचानना और नष्ट करना बेहद कठिन है। सॉलिड फ्यूल ICBM बनाना लंबे समय से उत्तर कोरिया का मुख्य टारगेट रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो इसका टेस्ट कब करेगा। पिछले साल 18 नवंबर को किम ने देश की सबसे बड़ी और अमेरिका तक वार करने वाली ह्यूसिंग 17 का परीक्षण कर डाला था। अब माना जा रहा है कि जल्दी ही वो उससे भी घातक और एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में मान सरकार लगातार सवालों के घेरे में रहती है। अक्सर हिंसक प्रदर्शन होते हैं, लेकिन अब राजधानी चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया है। देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठियां मांझी गई, लेकिन पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद निहंगों ने आपको बता दें कि गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो इनके समर्थक है, खालिस्तानी कनेक्शन भी इनके साथ सामने आ रहा है। जो ये प्रदर्शनकारी हैं, इनको खालिस्तानी समर्थन मिलने की बात भी सामने, और इसीलिए पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब की राजधानी में हिंसा का तांडव, सड़क पर सरेआम पुलिस पर प्रहार। कानून व्यवस्था को ताक पर रखने वाली ये तस्वीरें मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर की है, जहां निहंग सिखों के साथ ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जो प्रोटेस्टिंग साइट है वो दूसरी तरफ है, वहाँ पे ये लोग सारे अब वापस से अपने प्रोटेस्टिंग साइट में, जिस तरह सिंघू बॉर्डर पे इन्होंने तंबू अपने गार्ड रखे थे, वैसे ही यहाँ पे गार्ड रखे हैं, वहाँ पे चले गए हैं। और इनका कहना है कि कल दोबारा से ये इसी जगह पे आएंगे और फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और फिर से अपनी मांग रखेंगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को सीएम भगवंत मान के आवास की ओर बढ़ने से रोका गया तो वो उग्र हो गए।
ऐसे में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और जमकर हाथापाई भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कल जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने भी एफआईआर लॉन्च की है और हमारे भी 7 लड़के इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल में हैं। वी हैव आल्सो लॉन्च्ड एन एफआईआर एंड प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू इंश्योर के लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे और कोई इस तरह की अनसुखावी घटना न बने। प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास जाने से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास बाड़ लगा दिए थे, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लाठी, तलवार और धारदार हथियारों के साथ पहुंचे प्रदर्शनकारियों के हमले में 30 पुलिस वाले घायल हो गए। 2 पुलिस की गाड़ियां टूट गई, एक वाटर कैनन टूट गई, एक वज्र वाहन को नुकसान पहुंचा, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही कई और सरकारी वाहनों को तलवारों और लाठियों से बर्बाद कर दिया। लेकिन ये हालात क्यों बने? क्या वजह थी कि निहंग सिख इतने बेकाबू हो गए? किन मांगों पर बवाल हुआ? 22 सिख कैदियों को जल्द रिहा किया जाए, 2015 के बेअदबी मामले में कार्रवाई हो, फरीदकोट पुलिस फायरिंग में एक्शन हो। जिन सिख कैदियों की रिहाई को सबसे बड़ी मांग बनाकर बवाल किया गया, इनमें से ज्यादातर कई बड़ी हत्याओं में शामिल हैं और कई आतंकवाद से जुड़े मामलों में सजा काट रहे हैं। 6 कैदी तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ज्यादातर कैदी अपनी सजा काट चुके हैं, फिर भी रिहाई नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं होता, वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है सारा। चंडीगढ़ पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करेगी, हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किन के इंस्टिगेशन से ये सारा कुछ हुआ। जैसे कि आपने देखा 33-34 पुलिस ऑफिसर्स कल के इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं, तो वी विल लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, कौन था कौन नहीं था, जो लीगल कार्रवाई। पुलिस ने हिंसा के लिए कौमी इंसाफ मोर्चा को जिम्मेदार ठहराया है और कई प्रदर्शनकारियों को केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी किया गया है। सभी पर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने, आर्म्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत 17 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन सुरक्षा के चलते मोहाली, चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पंजाब पुलिस अलर्ट मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तांडव देखने को मिला, लेकिन सवाल यही उठा है कि आखिर इनको भड़का कौन रहा है। तो चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, ये आपको बता रहे, प्रदर्शनकारियों में खालिस्तानी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक निहंगों को भड़काया गया, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर जैसा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बवाल भी किया गया है, तो ये भी आपको बता रहे हैं। एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, माफ कीजिए, एक बार तस्वीरें सवाल यही उठा है कि आखिर इनको भड़का कौन रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अकेले प्रधानमंत्री मोदी कैसे सब पर भारी है, ये आज एक बार फिर से राज्यसभा में दिखाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कई सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन मोदी इन सब के बीच दहाड़ते रहे। उन्होंने एक एक करके सबको बेनकाब किया, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट पर थी कांग्रेस। आइए आपको भी दिखाते हैं। लोकसभा में मोदी ने हुंकार भरी तो पूरा विपक्ष बेदम हो गया था। ऐसे में राज्यसभा में पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और बोलने से रोकने की तमाम कोशिशें की। विपक्षी चिल्लाते रहे, मगर मोदी फिर भी दहाड़ते रहे। एक एक कर मोदी ने कई प्रहार किए, लेकिन सबसे पहले सुनिए वो बयान जिसमें मोदी ने बता दिया कि वो अकेले ही सब पर भारी हैं।
देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। मोदी ने ये तंज हंगामा करने वाले विपक्ष पर किया तो गांधी नेहरू के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने हंगामे की होली में अपने जोरदार भाषण का जमकर गुलाल उड़ाया। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। 2024 में बीजेपी की महाजीत का संदेश देने वाले मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही गांधी परिवार पर प्रहार किया। कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार किए, ये हमने आपको बताया। देखिए, संसद में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर गांधी परिवार रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश एक परिवार की जागीर नहीं है, नेहरू महान तो सरनेम क्यों नहीं लगाते। ये बड़ा प्रहार और सबसे बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 600 योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। इंदिरा गांधी ने 50 बार सरकारों को गिराया है, ये भी उन्होंने कहा। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे किए हैं, ये भी उन्होंने बड़ी बातें कही। तो हमने आपको बताया, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
सब पर यानी कि विपक्ष पर भारी पड़ते नजर आए। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।